हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज़ आज ना हम एक वीडियो लेकर आए हैं। तो वो वीडियो जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ये वीडियो है और इस वीडियो का बहुत ही अच्छा टाइटल है कि असल इज्जत क्या होती है। तो इस वीडियो को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम सलमान अजहरी साहब की वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ। मैंने इससे पहले इनके किसी भी बयान पर रिएक्शन नहीं दिया, तो इस वीडियो के बारे में मुझे कुछ मालूमात भी नहीं है। तो वीडियो को देखने के बाद जो भी मुझे समझ में आएगा वो मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को पूरा देखना, बाकी सारी बातें करते हैं वीडियो के लास्ट में। हिंदुत्व का बात करने वाला कोई सच्चा राजनेता उस गद्दी पे बैठेगा तभी ने अपनी औकात समझ आएगी जब 28 के 28 राज्य में 28 के 28 राज्य में सिर्फ एक सरकार चलेगी। वो सरकार का नाम होगा हिंदुत्व की सरकार। एक चाय वाले को हराने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी महागठबंधन तैयार कर दी। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दुनिया चाहे जितनी रंगीन हो जाए, दुनिया का हाल वही है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए। एक दौलत, दूसरे औरत, इन दो चीजों के जरिए से हर एक का ईमान खरीदने की कोशिश करती है दुनिया। आज क्या आप नहीं देखते ये टेलीविजन पर, ये पर्दे सीमी पर बड़े बड़ी नंगी तस्वीरें जो तुम्हारे सामने लाई जाती हैं, क्यों, किस लिए लाई जाती हैं? औरतों को भी अकल आ जाए। अगर औरतें ये समझती हैं कि जितना नंगा होना ये फैशन है, नहीं, ये कोई तुम्हारी आजादी के मुतलाशी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मों की हवस के पुजारी हैं। सिर्फ और सिर्फ औरत को अपनी हवस मिटाने की मशीन समझती है दुनिया। काश हमारी बच्चियां समझ जाएं, काश हमारी बहनें समझ जाएं। तुम्हारे पर्दे में जितनी इज्जत है, कसम रब्बे जुल जलाल की, किसी अधूरे कपड़ों में कभी इज्जत नहीं मिल सकती। दुनिया अगरचे उसे स्टार कहती हो, लेकिन कल क़यामत को देखना, कल क़यामत को देखना। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है, क़यामत के दिन भी फरिश्ता पुकारेगा, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु इलल जन्नह। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा, ऐ महशर में मौजूद लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा 70,000 औरतों की झुरमट में जन्नत की तरफ जा रही है। वहां पर भी नजर उठाने की जुर्रत नहीं होगी किसी को। इज्जत उसे कहते हैं, इज्जत उसे कहते हैं। और आज हमारी बच्चियों के सरों से दुपट्टा खींचकर दुनिया इन्हें नंगा करके उन्हें यह बावर कराने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं। आजादी नहीं, ये जंगल की तरफ ले जा रहे हैं, जहां हर कोई तुम्हारे जिस्मों को कुत्तों की तरह देखता है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। इसी को आला हजरत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए। दिखाती दुनिया शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। ऐ नौजवानों, बाज आ जाओ इन चीजों से। तुम अपनी तारीख अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तुम अपनी तारीख पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तुम्हारे आइडियल ऐरे गैरे नत्थु खेरे नहीं है जो मुजरा करते हैं, नाचते हैं। ये तुम्हारे मॉडल नहीं, तुम्हारे आइडियल नहीं। काश तुम्हारे आइडियल खालिद बिन वलीद होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल शहीद टीपू सुल्तान होना चाहिए। इसलिए कि हमने देखा है, और मशहूर कौल है, मशहूर मुहावरा है, तारीख तो बातिल ताकतों से टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे छाटने वालों की नहीं। किसी की जूतियों में रह करके जिंदगी गुजारने वालों की कोई तारीख नहीं होती। बातिल ताकतों से टक्कर लेने वालों की हमेशा तारीख महफूज रहती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी सलामत रहे, तुम्हारी बात भी सलामत रहे, एक बात को आज से अपना वतीरा बना लो, आदत बना लो। इसलिए कि हमने तजुर्बे के साथ देखा है, उस रसूल पाक की बात करो, हर दिल पे राज करो। थोड़े ही दिनों के बाद ना इनका नाम रहता है, अरे पेपर के किसी कोने में भी नाम नहीं आता। कई ऐसे मंडलियों में बैठे हुए आज भी लोग हैं जो अपने जमाने के दिग्गज कहलाते थे। 40-40 साल पार्टियों में जूतियां उठाते रहे, खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो दुनिया ने उन्हें साइड लगा दिया। अब तुम बड़े हो गए हो, 80 साल के हो गए हो, किनारे बैठो, अब दूसरे राज करेंगे। ये दुनिया में तख्त व ताज की मार पर यही होता है। लेकिन हम देख रहे हैं 800 साल से अजमेर की धरती पर जो कुर्सी है वो अब तक नहीं हिलती। गरीब नवाज की हुकूमत हो, गौसे आजम की हुकूमत हो, अल्लाह ने उनको दिलों पर जारी फरमाया है और ये रहती दुनिया तक रहेंगी। मैं आपको बताऊं, जो फना ना होगी
उसे जिंदगी मिली है, जो मेरे मुस्तफा की बात करता है, अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है और नाम भी जिंदा रखता है। आज जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये मौसमी कीड़े हैं, आते हैं चले जाते हैं। इससे पहले भी आए, इससे बड़े बड़े भी, सड़े सड़े भी, लेकिन बाकी कोई नहीं रहा, बाकी कोई नहीं रहा। आप देखते रहना, आप देखते रहना, इज्जत किसकी होती है। 100 साल के बाद मजमे से आज बरेली वाले इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को पुकारा जाता है। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत किस लिए पुकारा जाता है? वो आला हजरत को इसलिए नहीं कि वो पठान थे, इसलिए पुकारा जाता है कि इश्क रसूल में फना थे, नबी पाक की बात किया करते थे। और वो अपनी जिंदगी में फख्र किस बात पर करते? वो यूं कहते, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। रसूलुल्लाह के दरबार की गली का गधा होने पर जिसने फख्र किया, हर मजमे में जिंदा रखा है। और एक हमने अपनी आंखों से देखा, अभी हर जगह ठोकर खाते, हर जगह जलील होते हैं। ये तो अभी दुनिया की शामत है, अभी आखिरत देखना बाकी। हीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ नौजवानों, इस भरी कायनात में भी मैं तुम्हें बताऊं, सबसे ज्यादा हमारे गम को अगर कोई समझ सकता है तो मदीने के ताजदार की जात है। हमारे गम को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे उम्मतियों के तलवों में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारा दर्द बर्दाश्त करता है? आज जितने मसीहा बनते हैं सब झूठे होते हैं। जितने तुम्हारे पास मदद के नाम पर आते हैं, ये सब चॉकलेट पकड़ाने वाले लोग होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। एक बड़े अधिकारी है, वो साहब मुझसे ठट्टा मारकर मजाक से कह रहे थे कि मौलाना तुम्हारी कौम को तो हम बहुत छोटी चीज में निपटा लेते हैं, छोटी चीजों में निपटा लेते हैं। इधर उधर 10-10 हमारे अतराफ घूमते ही रहते हैं आपके लड़के। क्या करते हैं? हम तो कभी उनका टोल माफ करा देते हैं। टोल में कह देते हैं कि भैया इसकी गाड़ी आए तो पैसा मत लेना। इतने ही पे ये पूरी जिंदगी हमारी गुलामी कर रहा है। ये हमको ताना मार करके कह रहे थे कि छोटी चीज में हम निपटा लेते हैं। है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी ऐसी कैसी हो गई? दुनिया तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम समझ नहीं पाते। तुम्हारे दर्दों का अगर कोई मसीहा है तो वो आमिना के लाल की जात है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। जानते हो, जब हुजूर के नज़ा की हालत थी, आखिरी वक्त था हुजूर का, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, माँ आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर हुजरे में आराम कर रहे थे। बुखार शिद्दत का था। सकरात किसे कहते हैं जानते हो? सकरात, अच्छे अच्छे लोग सकरात में अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को नहीं पहचानते। सकरात का वक्त, मौत से पहले जो दर्द होता है बहुत शिद्दत का होता है। अगर जिस्म पर मक्खी भी बैठ जाए तो पहाड़ के बराबर लगती है, इतना दर्द होता है। एक बूंद पानी सकरात वाले के लिए एक नदी के बराबर होता है। सकरात में कोई किसी को नहीं याद करता, बहुत सख्त हालत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़ा के वक्त ये फरमाया गया, मलकुल मौत जब तशरीफ लाए हुजूर के हुजरे में, रूह कब्ज करने की इजाजत मांगने लगे, तो मेरे मुस्तफा ने उस वक्त नज़ा के वक्त क्या पूछा जानते हैं? मलकुल मौत से, इजराइल से ये कहा, है इजराइल जरा ये तो बताइए, जो नज़ा की तकलीफ है क्या मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? हुजूर को अपनी उम्मत का उस वक्त भी ख्याल है जब लोग अपने माँ बाप बेटे को भूल जाते हैं, लेकिन रसूल पाक अपनी उम्मत को नहीं फरामोश करते। वो अपनी मौत के वक्त हम गरीबों को याद करते रहे। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, हजरत अब्बास, हजरत अली कब्र में उतरने वाले, साहबा फरमाते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, हमने कान लगाए कब्र में, तो लबों पर हुजूर के यही अल्फाज थे, रब्बिग़फिर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेराज की रात मेरे रसूल सबसे ज्यादा करीब गए अपने रब के, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं गया आज तक, न जा सकेगा क़यामत तक। वो मर्तबा किसी को नहीं मिला जो मेरे मुस्तफा को मिला। तुम्हें पता है, अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब जाने के बाद रसूल पाक को खुद अल्लाह ने पूछा कि ऐ महबूब बताओ कोई ख्वाहिश है? उस वक्त जो ख्वाहिश मेरे आका ने जिक्र फरमाई वो यही कि मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे।
तो गाइज हम लोगों ने तो ना इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ना एक चीज़ जो है ना वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गई कि हमारे जो प्यारे नबी थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उनका जब बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था ना, जिसे कहते हैं ना मौत का सफ़र जब तय हो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेज पर भी वो अपनी उम्मत के बारे में ही सोच रहे थे। जिस टाइम पर इंसान अपने अपने माँ बाप भाई किसी को भी याद नहीं रखता, उस समय भी वो अपनी उम्मत के बारे में सोच रहे थे। और जब उनको कब्र में ना रखा जा रहा था, उतारा जा रहा था, तो भी उनके लफ्ज़ जो ना वो हिल रहे थे। और अल्लाह ताला ने उनसे ये भी पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है क्या? तो उन्होंने बस यही बोला कि मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, अगर उनसे कोई भी गलती हुई हो मेरी उम्मत को बख्श देना। तो अल्लाह ने जब उनकी ये बात सुनी ना, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हीं के हाथ में कर दिया हुआ ये सब, क्योंकि जितना करीब वो थे ना उतना शायद ही आज तक कोई हो पाए, कयामत तक भी कोई नहीं हो पाएगा, जैसे कि सलमान अज़हरी साहब ने कहा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। और मुझे ना ये वाक़या, ये जो बयान सुनकर जो चीज़ दिल को छुई है ना, वो ये चीज़ थी कि वो मरते दम तक भी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे थे, अपनी उम्मत की उन्हें इतनी फिक्र थी ना। ये चीज़ मुझे बेहद पसंद आई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही और बयान देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार दो, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो।